सर्वप्रथम मैं रामकृष्ण मिशन इंदौर आश्रम के योगस्थानंद जी महाराज और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, प्रणाम व्यक्त करता हूँ और सीधे अपने जो आज का विषय है पराविद्या और पराभक्ति एक है, इसके ऊपर हम कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो टाइटल है वही एकदम स्पष्ट तौर पर कहता है कि पराविद्या ये शब्द कहाँ से आया है। ये एक्चुअली जो ज्ञान मार्गी होते हैं, स्वामी विवेकानंद ने 4 योग की बात कही है, अपने शास्त्रों में भी 4 योग की बात कही है, और जिसको जो मार्ग अच्छा लगता है उस मार्ग से वो उस पर चलते चलते मोक्ष प्राप्त कर सकता है। कर्मयोगी कर्म के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से, भक्त जो होते हैं भक्ति के मार्ग से, फिर राजयोगी जो होते हैं अपने मन पे नियंत्रण प्राप्त करके, और ज्ञान योगी इस दुनिया को मिथ्या समझकर वो आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी मार्ग से हम जाएं, लेकिन अंत में हम एक ही जगह पहुंचते हैं। तो इस विशेष ये जो छोटा सा चैप्टर है, इसमें स्वामी जी ने हमसे जो कहा है कि पराविद्या जो साधारणतः बात की जाती है ज्ञान योग के संदर्भ में, और भक्ति की जो एकदम उच्चतम स्थिति है पराभक्ति, ये दोनों स्थिति एक ही है। यहाँ पर सिर्फ स्वामी जी ने 2 योगों की, और चारों योग में से किसी एक को भी हम चुने तो भी समझो 4 दोस्त हैं, अलग अलग मार्ग से जाते हैं, लेकिन जब अपने उच्च स्थिति में पहुंचेंगे चारों तो वो एक ही जगह पहुंचेंगे। लेकिन इस विशेष चैप्टर में स्वामी जी ने सिर्फ ज्ञान योग और भक्ति योग की बात ही की है। अभी पराविद्या और अपराविद्या क्या होती है एकदम बिल्कुल संक्षेप में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुंडक उपनिषद में एक अंगिरस ऋषि के पास जाते हैं एक साधक, और वो पूछते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको जानने से मुझे सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा। तो वे उत्तर देते हैं कि इस दुनिया में 2 विद्या की बात की जाती है। कौन सी? अपरा और परा। अपरा विद्या में क्या क्या आता है? अपरा विद्या में आता है कि जितने भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, इसके अलावा भी जो हमारा सेक्युलर नॉलेज बोलते हैं, इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, या जो भी नॉलेज जो हम इंद्रियों से लेते हैं, अपनी आंखों से लेते हैं, अपने कानों से लेते हैं, अपनी त्वचा से लेते हैं, ये सब जो ज्ञान होता है, ये पूरा ज्ञान आता है अपराविद्या, मतलब जो हमको इस दुनिया के पार नहीं ले जा सकता। देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने लायक है कि इसके अंदर हमारे शास्त्र पुराण सब आते हैं। ऋग्वेद इस नाम दिया हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब दिया हुआ है। संस्कृत लोगों को क्या लगता है साधारण तौर पर कि ये हमको ब्रह्म ज्ञान करवा देगा। नहीं, ये हमको ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाएगा। तो ब्रह्म ज्ञान किससे होगा? जब हमारा अज्ञान दूर होगा, फिर वो भक्ति मार्ग से हो, फिर या चाहे ज्ञान मार्ग से हो, चाहे राजयोग के माध्यम से हो, या किसी के चारों के कॉम्बिनेशन से भी चलेगा। स्वामी जी ने चारों के कॉम्बिनेशन की बात कही है, समय रहेगा तो आखिर में उसकी बात भी करेंगे। तो हम किसी भी एक मार्ग को चुने तो हम एक ही जगह पहुंचते हैं। और एक बात हमारी चल रही है अपराविद्या और पराविद्या की। तो ये जो अपराविद्या है, इसके अंदर हमारे सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं आते हैं, ये चारों वेद भी उसी के अंदर आते हैं। भगवत गीता, भागवत, या जितने भी शास्त्र हैं, ये सब अपराविद्या में आते हैं। क्यों? इनको हम पढ़कर अपने ब्रह्म ज्ञान के पास जाते हैं। लेकिन याद रखिए, फिर पराविद्या किसको कहते हैं? पराविद्या कहते हैं एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभव को। किसको कहते हैं? अनुभव को। जैसे हमारे भगवान श्री राम कृष्ण ने उस ब्रह्म तत्व को अनुभव किया था, या हमारे भारत में अनेक महापुरुष हैं, संत महात्मे हैं, उन्होंने सबने अपनी जिंदगी में उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति प्राप्त की है। देखिए, एक कल्पना कीजिए कि एक आदमी है जिसने आज तक शक्कर के बारे में सुना है, लेकिन शक्कर को कभी स्वाद नहीं लिया है।
पर उसने शक्कर के बारे में उसने बहुत स्टडी किया है, पीएचडी किया है। तो उसको हम पूछेंगे कि भाई शक्कर कैसी होती है, तो वो बोलेगा मीठी होती है, मैंने सब पढ़ा है। अरे पर आपने चखी है क्या शक्कर? नहीं नहीं नहीं, मैंने चखी नहीं है। तो देखो ये परा और अपरा का अंतर होता है। हम लोग आज जो हैं, सभी लोग ये सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। पर परा विद्या किसको कहते हैं? वो अनुभव की बात है। और वो अनुभव किसको किसको हुआ है? तो अपने भारत में तो एक पूरी गैलेक्सी है संत महापुरुषों की, अवतारों की, जिन्होंने ये जो संसार है, जिसको बोलते हैं टाइम स्पेस कॉजेशन से बंधा हुआ, उसके पार ले जाने वाला जो अनुभव होता है, इट इज ए, मैं बार बार कह रहा हूं एक बात को, हाँ, एक्सपीरियंशियल नॉलेज। और वो किसी किताब से नहीं आता है, वो किसी किताब से नहीं आता है, या वो हमको अपनी साधना से ही प्राप्त करना होता है। तो पहले पैराग्राफ में स्वामी जी इस बात को स्पष्ट करते हैं, और फिर दूसरे पैरा में वो क्या बात करते हैं कि देखो ये बात तो हो गई ज्ञान की, कि ज्ञान प्राप्त होने के क्या ज्ञान योग के माध्यम से पराविद्या मतलब एक्सपीरियंशियल नॉलेज। पर अब थोड़ा सा अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिसको यह ज्ञान प्राप्त होता है पराविद्या का, उसको क्या प्राप्त होता है, क्या हासिल होता है? तो वो इस पूरी दुनिया के साथ एक एकत्व का बोध करता है। देखिए हमारे यहाँ उपनिषद में बात कही गई है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म। ऋग्वेद का एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसका मतलब क्या है कि इस पूरे दुनिया के रोम रोम में मैं ही समाया हुआ हूं। तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए हम सब लोग क्या है ना, कि हमारी बुद्धि बहुत अल्प है। ब्रह्म ज्ञान होने से मेरा फायदा क्या होगा? तो यदि किसी के मन में यह प्रश्न होगा, तो उसका उत्तर ऐसा है कि आज हमारे मन में जो भय है, अनेक प्रकार के भय हैं, मैं उसकी चर्चा भी नहीं कर सकता, समय कम है हम लोगों के पास। जो हमारे जितने भी प्रकार के भय हैं, वो हमेशा के लिए कट जाएंगे। उदाहरणार्थ, मेरे पास अच्छा महंगा मोबाइल है, मुझे डर लगता है हमेशा यार कोई चुरा ना ले, या मेरे पास कुछ संपत्ति है, या मेरी समाज प्रतिष्ठा है, उसमें कुछ हमको, मेरी समाज प्रतिष्ठा को बट्टा ना लग जाए। ऐसे अनेक प्रकार के भय हैं। तो जब इस दुनिया में आप में और मुझ में यदि कोई अंतर नहीं होगा, उस अंतर को महसूस मैं नहीं कर पाऊंगा, हम एक हैं, इसकी अनुभूति मुझे यदि होगी, तो मुझे दुनिया की किसी से डरने की बात नहीं, द्वेष की बात नहीं, अपने मन में मात्सर्य नहीं होगा। अभी क्या होता है कि हमारे किसी दोस्त को कुछ अच्छा उसको रिजल्ट मिला, और एक इमीडिएट हमारे मुझे थोड़ी सी जलन होती है, अरे यार मैंने भी तो इतनी मेहनत की और मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला। तो ये क्यों होता है? क्योंकि मैं और मेरे दोस्त में मैं अंतर पाता हूं। तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये अंतर नहीं रह पाता। एक छोटी सी घटना मैं आपके सामने रखना चाहूंगा स्वामी जी के जीवन से, कि स्वामी जी जब उत्तराखंड में घूम रहे थे अमेरिका जाने के पूर्व, तो उन्होंने वहां पर एक घटना वहां के बड़े बड़े साधुओं से सुनी थी, कि वहां पर साधु लोग जब जंगल में जब ध्यान करते हैं, तो एक बार एक साधु, बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे, एक शेर उनके ऊपर आक्रमण करता है, और उनको उन गर्दन पकड़कर खींचकर उनको जंगल में ले जाता है। तो ये महात्मा किसी भी प्रकार का विरोध न करते हुए जोर से आनंद से कहते हैं, सोहम 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 सोहम, अरे मैं भी वही हूं, मैं भी वही हूं। देखिए हमारे सामने शेर आ जाए तो हमारी स्थिति क्या होती है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में भी ऐसी ही घटना वृंदावन के जंगल में हुई थी एक बार, कि वो उनको 2 दिन से खाना नहीं मिला था, और वे वृंदावन के आसपास घूमते घूमते एक जंगल में बैठे हुए थे, झाड़ के नीचे, आसपास पूरा जंगल था एकदम। तो वो बैठे हुए थे। अब देखिए क्या भगवान की लीला थी। तो वो देखते हैं कि उनसे कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में एक शेर बैठा हुआ है, और बिल्कुल उनकी तरफ, क्या बोलते हैं ना, जैसे झपट्टा मारने वाला है। झाड़ियों में होने की वजह से पहले स्वामी को समझ में नहीं आया, पर स्वामी को समझ में आ गया कि अब यदि मैं हिलूंगा तो ये निश्चित तौर पर ये आक्रमण करेगा। लेकिन स्वामी जी बिल्कुल भी नहीं घबराए। और उनके मन में क्या वाक्य आए थे उस वक्त, जो विचार आए थे, कि देखो भाई, तुम भी भूखे हो, मैं भी भूखा हूं, मैं तुमको तो खा नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे खा सकते हो, हम दोनों में से कम एक की तो भूख मिट सकती है। और मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो अहिंसा का व्रत का पालन करता हूं, तो तुम मुझे खा सकते हो। ये विचार उनके मन में आते हैं, और वो पूरा अपना मन
ईश्वर पे लगा के ब्रह्मज्ञ महापुरुष थे और आराम से बैठते हैं। मन में किसी प्रकार का भय नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं। और जब काफी समय बीत जाता है तो ध्यान, प्रगाढ़ ध्यान में स्वामी जी बैठे रहते हैं। जब ध्यान भंग होता है, आंखें खोल के देखते हैं, वो बात तक भूल जाते हैं कि मेरे आसपास कोई शेर था। और फिर जिस जगह उनको शेर दिखा था झाड़ी में, वहां दृष्टिपात करते हैं तो पाते हैं वहां शेर ही नहीं है। तो ये निर्भयता कहां से आती है? ये ज्ञान से आती है। ये बात तो हो गई पराविद्या की। अभी हम लोग जाते हैं पराभक्ति की ओर। हमारा विषय क्या है? देखो, कभी कभी हम इन कहानियों में इतना उलझ जाते हैं ना, तो मुख्य विषय हमारा कहीं और रह जाता है। हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है कि पराभक्ति और पराविद्या और पराभक्ति एक है। तो अभी ज्ञानी की स्थिति क्या होती है ये हमने देखा। ज्ञानी की स्थिति में क्यों कह रहा हूं? कि जो ज्ञान मार्ग से आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भक्ति के मार्ग से आगे जाते हैं उनकी स्थिति क्या होती है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं स्वामी जी यहाँ पर कि देखो, जो भक्त होता है उसके मन में क्या होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। तो आप पूछेंगे तो ज्ञानी के मन में नहीं होता क्या? देखो, ज्ञानी के मन में भी प्रेम होता है, लेकिन वो इस जगत को मिथ्या समझकर इस दुनिया का सच क्या है वो ये जानना चाहता है। मतलब उसका मार्ग थोड़ा अलग रहता है। उसका प्रेम रहता है आत्म तत्व की ओर। मेरा रियल नेचर क्या है वो ये खोजते हुए जाता है मोक्ष तक। और भक्त कैसे जाता है? नहीं, मेरे प्रभु हैं, मैं प्रभु का दास हूं और प्रभु को मैं कैसे संतुष्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्राण प्रिय है। जैसे दास्य भक्ति भगवान श्री राम कृष्ण हनुमान जी की बहुत तारीफ करते हैं। वचनामृत में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि खुद ठाकुर जी को दास्य भक्ति बहुत पसंद थी। उनको संतान भाव बहुत पसंद था। वो ईश्वर को प्रेम करते थे। कैसे? जैसे हम अपनी जन्मदात्री मां को करते हैं। तो वैसे ही ये जो क्या बोलते हैं पराभक्ति जो होती है, ये पराभक्ति की एक जो विशेषता होती है कि इसमें भक्त का मन ईश्वर की ओर कैसे जाता है। तो देवी भागवत में जो उदाहरण दिया है कि जब एक बर्तन से दूसरे बर्तन में हम तेल उड़ेलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब तेल पानी उड़ेलते हैं तो कदाच हो सकता है कभी कभी उसमें कुछ पानी के बुलबुले आ जाते हैं। लेकिन यदि हम बिल्कुल ध्यान रखकर तेल उड़ेलते हैं तो वो धारा इतनी कंटिन्यूअस होती है कि उसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं होता। तो भक्त का मन भी उसी तरह से अनफ्लिंचिंग डिवोशन कहते हैं इसको, कि बिल्कुल बिना किसी रोक टोक के उसके मन में सतत ईश्वर का चिंतन ही चलता रहता है, ईश्वर का नाम ही चलता रहता है। इतना उसके मन में प्रेम होता है। और इसकी जो कसौटी क्या होती है कि शायद भगवान परीक्षा लेने के लिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, या उसके संसार में कुछ तकलीफें आती हैं, फिर भी उसके मन में इतना प्रगाढ़ प्रेम होता है कि आप हमें प्रेम करे ना करे प्रभु, लेकिन हम आपको प्रेम करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं कि यदि हम अपने दोस्त को प्रेम करते हैं और समझो दोस्त हमारा नाराज है, काफी समय से नाराज है, हम उसको फोन करते हैं, फोन नहीं लेता है, एसएमएस नहीं करता है, तो हम कितने दुखी होते हैं। और फिर एक महीने के बाद फिर हम भी छोड़ते, जाने दो, बहुत घमंडी है, ऐसा कहकर हम उससे अपना एक रिश्ता तोड़ लेते हैं। लेकिन जो सही भक्त है, विशेषकर पराभक्ति का भक्त, उस स्थिति तक जो पहुंच गया है, तो वो इस तरह की अपेक्षा नहीं रखता कि प्रभु आप मुझे जो देंगे, प्रेम देंगे तो प्रेम, आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो उपेक्षा, सभी को मैं स्वीकार करूंगा। और इसकी सबसे बढ़िया एक उदाहरण यदि हम देखते हैं तो प्रहलाद, भक्त प्रहलाद उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके जीवन में कितनी तकलीफें हैं। उनके पिताजी जो राक्षस देवता हैं हिरण्यकश्यपु, कितनी तकलीफ देते हैं, फिर भी हरि की भक्ति करना हिरण्यकश्यपु नहीं छोड़ते हैं। वो सब घटनाएं शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैं उनके अभी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन ये जो पराभक्ति के भक्त होते हैं, उस स्थिति तक पहुंचने वाले भक्त होते हैं, हर क्षण हर पल भगवान के चिंतन में ही वे अपना समय बिताते हैं। समय बिताने की बात नहीं है, उनको समय कम पड़ता है,
समय तो हम लोग बिताते हैं, वो ईश्वर के सिवा रह नहीं सकते। ऐसे भक्ति को बोलते हैं रागानुरागा भक्ति, रागानुगा भक्ति। मतलब मन में दूसरा कोई विचार ही नहीं, दिन रात ईश्वर चिंतन, दिन रात ईश्वर चिंतन। भगवान श्री राम कृष्ण को के वचनामृत को हम पढ़ते हैं, आप मुझे एक भी ऐसा एक लाइन या पेज बता दीजिए जिसमें भगवान श्री राम कृष्ण ईश्वर को छोड़कर कुछ बात कर रहे हैं। शायद हमें एक लाइन भी ऐसी नहीं मिलेगी। जो कुछ हम पढ़ते हैं उसमें भगवान श्री राम कृष्ण के मन में यही एक चिंतन है कि किस तरह ये भक्तों के जीवन में ये भक्ति या संसार के प्रति वैराग्य निर्माण हो। एक दो उदाहरण मैं आपके सामने और रखकर फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मीराबाई का नाम तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि देखिए, बचपन से मीराबाई के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति पति रूप में कितना प्रेम था, और उनके इस प्रेम के बारे में उनके ससुराल वालों को बाद में मालूम हुआ, तो उन्होंने कितनी तकलीफें दी। विशेषकर उनके जो देवर थे, उन्होंने उनको जहर देने की कोशिश की। उनके महल में राजा रानी थी, उनके महल में एक बहुत जहरीले सांप छोड़े, सिंह छोड़ दिया। पर देखो, इतना सब कुछ होते हुए भी एक तो मीराबाई को कुछ नुकसान वो कर नहीं पाए, और इतना सब कुछ कष्ट सहन करने के बावजूद मीराबाई की भक्ति बढ़ती गई, कम नहीं हुई। वो भक्ति बढ़ती ही गई, वो कभी कम नहीं हुई। इसको कहते हैं पराभक्ति। पराभक्ति की उच्च स्थिति को महाभाव भी कहते हैं। ये महाभाव की स्थिति भगवान श्री राम कृष्ण ने प्राप्त की थी, चैतन्य महाप्रभु ने प्राप्त की थी। और एक नाम यदि भूले तो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो है हमारी राधा। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में आप जाएंगे तो वृंदावन का भाव ही अलग है। भगवान श्री राम कृष्ण कहते हैं राधा जी के बारे में एक बहुत सुंदर एक घटना है, छोटी सी पर बहुत महत्वपूर्ण है, कि निधुवन में रात को गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रासलीला करते थे। ये प्रेम समझने के हमारे बस की बाहर की बात है, पर घटना घटी है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राधा जी इतना भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी मतवाली हो गई थी कि खुद को वो कृष्ण ही समझने लगी थी। और एक दिन रासलीला के वक्त सब गोपियां आ चुकी हैं, राधा जी आ चुकी हैं, वो खुद को समझ रही हैं कि मैं कृष्ण हूं, और पूछती है कि क्या बात है, आज सब गोपियां आ गई लेकिन राधा कहां गई। खुद राधा है और क्या पूछ रही, राधा कहां गई। ऐसा क्यों पूछ रही है? क्योंकि कृष्ण कृष्ण सोचकर वो खुद कृष्ण हो गई। उसके बारे में बहुत सुंदर एक दोहा है, श्याम श्याम सोचकर खुद श्याम हो गई राधा, सब सखियन से पूछने लागी कहां खो गई राधा। अरे हमारे रासलीला का समय हो गया, राधा कहां गई, ऐसा कौन पूछ रहा है? खुद राधा जी पूछ रही है। ये पराभक्ति की स्थिति है। अभी हम लोग थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो हमने जिस स्वामी जी की घटना देखी कि कैसे वो बिल्कुल निर्भय होकर उन्होंने शेर का सामना किया, बाघ का सामना किया, और हमारी ये मीराबाई या भगवान श्री राम कृष्ण, देखिए इनके भी जीवन में जब ये पराभक्ति का उदय होता है, पराभक्ति का उदय जब होता है, तो वे भी अपने इष्ट को, सभी में अपने इष्ट को देखते हैं। राधा जी ने खुद में भगवान कृष्ण को देखा। भगवान श्री राम कृष्ण जब साधना रत थे, तो जब मतलब विशेषकर जब वो दास्य भक्ति के उच्चतम स्थान पर पहुंच गए थे, विशेषकर वे प्रभु रामचंद्र की भक्ति कर रहे थे, तो ऐसा उनके चरित्र में आता है कि वे, देखिए भक्ति किसकी कर रहे हैं भगवान श्री राम कृष्ण, राम जी की। कौन से भाव से कर रहे हैं? हनुमान जी के भाव से कर रहे हैं। तो हनुमान जी के भाव से करने की वजह से वे हनुमान जी की तरह पेड़ पर जाकर बैठते हैं। फल खाएंगे तो जैसे बंदर खाते हैं ना, छिलका विलका निकालते नहीं है, वैसे ही खा जाते हैं। तो जिस काल अवधि में वे दास्य भक्ति की साधना कर रहे थे, तो बिल्कुल हनुमान जी की तरह उनका चलना, उछल उछल कर। वो हृदय एक दिन खोजने आया, मामा कहाँ गए, मामा कहाँ गए, तो देखे झाड़ के ऊपर बैठे हुए। अरे क्या इनका दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया? और इतना ही नहीं,
लीला प्रसंग में स्पष्ट तौर पर ऐसा लिखा हुआ है कि उनकी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर से 1 इंच बड़ी हो गई थी, जैसे वानरों की पूंछ होती है ना। और परिवर्ती काल में फिर जब उनका वो भाव कम हुआ तो वो रीढ़ की हड्डी भी अपने आप कम हो गई। इसको कहते हैं पराभक्ति। और पराभक्ति में भी भक्त अपने इष्ट को सभी लोगों में देखता है, और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो आत्म तत्व को सभी में देखते हैं। तो बात एक ही है, मार्ग सिर्फ अलग अलग है। चारों योगों के समन्वय की बात स्वामी विवेकानंद ने इसलिए कही है, विशेषकर हम जैसे साधारण लोगों के लिए, कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की एंगुलरिटी निर्माण न हो। होता क्या है कि हम लोग एक मार्ग से यदि चलेंगे ना, तो हमारे व्यक्तित्व में वो एक मार्ग के प्रति भक्ति तो बढ़ेगी, लेकिन दूसरे मार्ग के प्रति एक हम लोग अवहेलना की दृष्टि से देखेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा व्यक्तित्व जो होगा वो अपूर्ण रह जाएगा। हम बचे हुए 3 मार्गों के प्रति घृणा करेंगे, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति अभी इतनी उन्नत नहीं है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर बहुत चर्चा की जा सकती है, क्योंकि मानस शास्त्र से जुड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूं कि स्वामी जी ने बहुत ही हम लोगों के कल्याण के लिए चारों मार्गों का समन्वय की बात कही है, और इसीलिए रामकृष्ण मिशन में चारों मार्गों का समन्वय को लेकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ समय समाप्त हो चुका है, मैं यहीं रुकना चाहूंगा। इस संदर्भ में कुछ प्रश्न यदि होंगे और समय यदि होगा तो मैं उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हूँ। महाराज जी, मैं ये जानना चाह रहा था, मैं अभी तक जो समझ पाया हूँ कि अपराविद्या जो है वो मतलब थ्योरिकल है और पराविद्या प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये जो अभी हम लोगों ने बात की कि ये जो हमारे जितने भी ऋग्वेद यजुर्वेद, ये हम क्या सोचते हैं, मैं साधारण तौर पर थोड़ा सा इसको डिटेल में जाने की कोशिश करता हूँ, कि हमको लगता है कि हम जो कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ये सब अपरा विद्या में आता है। और पराविद्या में क्या आता है कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, ऐसा समझ है हम लोगों की। पर ये बिल्कुल गलत समझ है। जो जो चीजें किताबों में हैं, जो जो ज्ञान हम लोग अपने इंद्रियों से लेते हैं, आप समझ पा रहे हैं? जी जी महाराज। जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से लेते हैं, अपनी आंखों से, त्वचा से, अपने जिह्वा से, अपने कानों से, यह सब अपरा विद्या है। क्योंकि ये हमको, ये जो संसार का ये जो माया जाल है, इसके ऊपर ले जाने के लिए उनकी ताकत नहीं है। जो ज्ञान, इसको अक्षर ब्रह्म बोलते हैं, कि साधना करने के बाद जब हम इस माया जाल को तोड़कर हम निकल जाएंगे, और वो ज्ञान जब हमको होगा कि मैं ब्रह्म तत्व हूं, मैं ब्रह्म तत्व हूं, ये अनुभव जब होगा, और वो हमारे इस बुद्धि में नहीं होता है, वो आत्मा के द्वारा आत्मा में ही होता है। ये थोड़ी एक टेक्निकल टर्म है, पर आज हम जो ज्ञान लेते हैं वो हमारे मन और बुद्धि में आता है, बराबर। पर ये जो आत्मज्ञान होता है, ये आत्मा द्वारा आत्मा में आता है। तो इसलिए बोलते हैं इसको एक्सपीरियंशियल नॉलेज है। हमारे मन और बुद्धि से हमको परे जाना होगा। ये देखिए, शुरुआत में थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, मैं समझता हूं, लेकिन आप इस वाक्य को ध्यान रख के सोचेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा कि हमको मन और बुद्धि के पार जाना है, बस। मन बुद्धि के पार गए तो हम फिर सोचते हैं, मन बुद्धि के पार जाएंगे तो फिर हमको ज्ञान कैसे होगा? तो मन बुद्धि के पार तो सिर्फ आत्मा है, और आत्मा के द्वारा आत्मा का ही ज्ञान होगा। बस इतना ध्यान रखिए। मैं 2 वाक्य फिर से रिपीट करता हूं। हमको लगता है कि मन बुद्धि के पार जाएंगे तो हमको नॉलेज कैसे होगा, क्योंकि हमारा अभी तक का अनुभव क्या बोलता है कि मन और बुद्धि से ज्ञान होता है, बराबर। पर जब मन बुद्धि से पार जब जाएंगे, वहां पे सिर्फ आत्मा है, और आत्मा द्वारा ही आत्मा का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं पराविद्या। महाराज जी, महाराज जी, इसका मतलब कि हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं, फिर श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, तो इसके ये करते हुए जो हमें धीरे धीरे जो अनुभव प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा हम पराविद्या की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन वो भगवान श्री राम कृष्ण की एक बहुत सुंदर एक कथानक है, मैं छोटे से मैं कहता हूँ। एक सेठ जी एक जंगल से जा रहे थे, उनको 3 चोर पकड़ते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। वो तामसिक बोलता है इसका पैसा धन सब छीन लो, इसके हीरे जवाहरात छीन लो, इसको मार डालो। दूसरा बोलता है मारने से क्या फायदा होगा, राजसिक जो होता है इसको बांध दो पेड़ से, और वो बांध के तीनों भाग जाते हैं। तीसरा जो सात्विक चोर होता है वो आता है और बोलता है अरे भाई साहब आपको बहुत तकलीफ हो गई, चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ और आपके गांव तक ले जाता हूँ, और वो उसको जंगल से निकालकर उसके गांव तक छोड़ता है। तो वो जो सेठी जी बोलते हैं उनको कि अरे आपने मुझे इतनी मेरी जान बचाई, मुझ पर इतनी कृपा की, आप मेरे घर चलिए। तो वो चोर बोलता है कि नहीं, मैं यदि आपके गांव में जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तो ये जो हम लोग ये जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, हम अपने में सात्विक गुण बढ़ाते हैं, और सात्विक गुण बढ़ाने से हम लोग ब्रह्म ज्ञान के पास जाते हैं। लेकिन उसके बाद की जो जर्नी होती है उसमें ये शास्त्र अध्ययन वगैरह ज्यादा काम नहीं आते हैं, वो उसके पास तक ले जाएंगे। जैसे सत्वगुण जो है वो गांव के बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि सीमा रेखा तक ले जाएगा, लेकिन आगे की यात्रा तो हमको अपनी ही करनी पड़ेगी। तो इसीलिए शास्त्र अध्ययन और साधना ये जरूरी है। ठीक है जी जी, धन्यवाद महाराज। महाराज जी, श्याम हियर। जो आपने अभी अपरा और परा विद्या की बात की, और आपने कहा कि परा विद्या जो होती है वो हमें आत्म तत्व की ओर ले जाती है, और आत्म तत्व ही आत्म तत्व को जानता है। लेकिन ये जो जर्नी हमारी होती है महाराज, जो अपरा से परा की ओर, तो व्यावहारिक दृष्टि में जैसे स्वामी जी ने कहा कि अनसेल्फिशनेस, प्योरली अनसेल्फिशनेस पर्सन इज नेक्स्ट टू गॉड, आई मीन इट हेल्प्स अस टू अचीव गॉड। तो जो हमारी सारी साधना होती है, जब ध्यान या फिर जो पठन होता है जिसके बारे में अभी आशीष ने भी कहा, क्या उसका एकमात्र उद्देश्य मन को पवित्रतम करते जाना और उसी के माध्यम से हम उस परम तत्व की ओर जाते हैं? क्या इस संबंध है क्या महाराज? संबंध मतलब क्या, ये अनसेल्फिशनेस प्रैक्टिस करना ये कर्म योग में आता है। ईश्वर से प्रेम करना भक्ति योग की बात है। राजयोग में हम अपने मन को और प्राण शक्ति को नियंत्रित करते हैं, और ज्ञान योग में यह जग मिथ्या है, ये जो टाइम स्पेस कॉजेशन से बना हुआ जग है ये एक मिथ्या जग है, और इसके परे मेरा रियल नेचर एग्जिस्ट करता है, वहां तक पहुंचना है। तो ये 4 मार्ग बताए, तो तुमने जो मार्ग बताया वो मार्ग क्या है, कर्मयोग का मार्ग है। और इसीलिए स्वामी जी ने बहुत इंसिस्ट किया है कि हमारा व्यक्तित्व अच्छा घड़े, इसीलिए चारों मार्ग का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने जो भी बताया वो कर्मयोग का मार्ग है और सही है, एक ही बात है। जो बात आशीष ने अभी की वही बात तुमने कर्मयोग के माध्यम से कही, बस। तो इसका आशय ये हुआ महाराज कि जो समन्वय योग की बात जो स्वामी जी ने कही, इन चारों योगों पे ठीक ठीक साधना करते हुए हम उस परा विद्या के लिए क्वालिफाई होते हैं। Am I right in understanding? परा विद्या के लिए क्वालिफाई होते हैं। परा विद्या के लिए क्वालिफाई होना मतलब ही परा विद्या प्राप्त करना है। ओके। उसके बाद और कुछ रहता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यदि मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है तो मुझे पहले ठाणे रुकना ही पड़ेगा, नहीं, वो स्ट्रेट आप बॉम्बे पहुंच जाएंगे। ओके, धन्यवाद महाराज। महाराज जी, अभी आपके वक्तव्य के दौरान आपने बताया है कि निर्भीकता का जिक्र किया था। वो निर्भीकता हम लोग कैसे हासिल करें? अभी तो क्या है कि वैसे अंगत प्राण है तो भोजन तो एक रहता ही रहता है। ठाकुर जी भी कई बार बोले हैं कि 3 दिवस के लिए आप एकांतवास करो या फिर एकांत में चले जाओ, जंगलों में चले जाओ। यदि हम लोग थोड़ी देर के लिए जाते भी है तो रात भर गुजारना दूर की बात है, दिन में भी हमको संकोच या संशय रहता है, कहीं बैठ जाए या जब ध्यान करने ही लग जाए आंखें बंद करके, तो कहीं ना कहीं एक मन में डर बैठा हुआ रहता है कि कोई हिंसक
जीव जंतु या सांप बिच्छू वगैरह या किसी प्रकार का कोई अपने को क्षति न पहुंचा दे, एक मन में डर बना रहता है, तो ये निर्भीकता कैसे हासिल करें, वो डर को कैसे हटाएं और अपना ये ठाकुर जी ने ऐसा बिल्कुल कहा है कि 3 दिन कि कोई ईश्वर के लिए यदि रोए तो वो ईश्वर प्राप्त कर सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना है कि अचानक इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये निर्भयता एक दिन में या 3 दिन में प्राप्त करने जैसी चीज नहीं है। क्यों? उसके लिए हम अभी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक तो आपको छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि कल्पना कीजिए कि एक 12 या 16 टन का ट्रक 150 की स्पीड से पुणे से जा रहा है बॉम्बे की ओर। 16 टन का ट्रक है, 150 की स्पीड है, और उस स्पीड में यदि वो ट्रक का ड्राइवर यदि यू टर्न ले तो क्या होगा? वो ट्रक उलट जाएगा, बराबर। तो यही गलती हम लोग करते हैं। हमारी जो वर्तमान स्थिति है, अभी हम लोग 16 टन का ट्रक चला रहे हैं 150 की स्पीड में, तो पहले हमको उस स्पीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। 150 से धीरे धीरे जब हम बिल्कुल 5 या 10 की स्पीड तक आएंगे, उसके बाद यदि हम यू टर्न ले तो हम ठीक से यू टर्न ले पाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आप बीच बीच में बाहर जाते हैं साधना करने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उतना करने से ही निर्भयता आ नहीं जाएगी। आपको क्या करना होगा? आपको रोज स्वामी जी की किताबों का, ठाकुर जी की किताबों का, जब विचारों का अध्ययन करना होगा। धीरे धीरे अध्ययन करके वो विचार आत्मसात करने होंगे। जैसे बच्चा उसका जन्म होता है तो एक दिन में हम उसको 5 किलो घी खिलाकर और दूसरे दिन उसको एकदम पहलवान नहीं बना सकते। वो तो अभी क्या है, आधी कटोरी दूध पी सकता है बेचारा, तो ठीक है अभी आधी कटोरी पीने दो, थोड़ा और बड़ा होगा तो 1 कटोरी पिएगा। ऐसा करके धीरे 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 वो बच्चा बड़ा होता है और फिर रुष्ट पुष्ट होता है। तो आवश्यकता किस बात की है कि हमारे जीवन में ये जो साधना हम लोग करते हैं चारों योगों की, इसकी निरंतरता बनी रहे एक, और निरंतरता के साथ उसमें उसकी तीव्रता, मतलब उसको और तेजी से हम लोग आगे बढ़ाएं, उसको हम मतलब अपने मार्ग से हम पीछे न जाए, आगे ही बढ़ते रहें, इसकी आवश्यकता है। तो इस तरह की अपेक्षा रखना कि हम बिल्कुल 2 दिन में निर्भय हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा उपाय जो मैं कहना चाहूंगा कि जब जब हमारे जीवन में कुछ चैलेंजेस आते हैं तो उन चैलेंजेस से कभी भी पीछे नहीं हटना। नहीं तो हम विचार तो बहुत पढ़ते हैं स्वामी जी के, लेकिन जब चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं, तो उससे कोई बात नहीं बनेगी, फिर उससे कभी भी निर्भयता नहीं आएगी। तो हमारी जो साधना है वो चलती रहे, बढ़ती रहे, और हमारे जीवन में आने वाले चैलेंजेस को हम लोग एक्सेप्ट करते रहें। ये 2 चीजों का हम अपने जीवन में यदि अवलंबन करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे जीवन में निर्भयता आएगी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।